तो आज हम लोग जो है कि अवतल दर्पण और जो है उत्तल दर्पण के बारे में जो है कि समझेंगे कि आखिर अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण जो है कि किसे कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है कि वृत्त बनाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल हो गया, ये हो गया आपका जो है कि सर्कल। ठीक है, और सर्कल का ये जो है कि इसका जो है कि सेंटर हो गया। ठीक है, अब जो है कि यहाँ से इस सेंटर से जो है कि एक लाइन जो है कि गुजर रहा है, लेते हैं लाइन जो है कि यहाँ गुजर गया, यहाँ पर जो है कि इसका जो है कि सेंटर था। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि दो साइड लेके ये साइड हो गया, एक साइड होता है, तो एक साइड का जो है कि बाहर वाला सतह को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये वाला सतह को हम पेंट कर दिए, और इस वाला इस तरफ का जो है कि को हम क्या करते हैं, अंदर से जो है कि पेंट कर देते हैं, अंदर से जो है कि पेंट कर दिए। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया आपका, ये राइट हो गया, ये पहले ये लेफ्ट भाग हो गया। ठीक है, तो राइट भाग का जो था ये अंदर का सतह जो था ये क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। परावर्तक जो है कि परावर्तक सतह होगा। ठीक है, इस प्रकार से राइट भाग का जो है कि बाहर का जो सतह होगा वो क्या होगा, परावर्तक सतह, क्योंकि जब इधर से तो पेंट तो किया हुआ नहीं, इसका बाहर का जो सतह होगा वो होगा आपका परावर्तक जो है कि परावर्तक जो है कि सतह हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हो गया सी, सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर इधर मान लेते हैं ए हो गया, यहाँ पर ए पॉइंट, इधर पर मान लेते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर से जो है कि बी तक, सेंटर से जो है कि बी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम जो है कि आर बोलते हैं। इसको जो है कि इसका फुल नेम होता है, वक्रता जो है कि त्रिज्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से ए से लेकर सी तक भी क्या होगा, तो आर होगा। इसको बोलते क्या चीज़, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता क्या चीज़ होता है, वक्रता त्रिज्या होगा। ये भी क्या होगा, वक्रता जो है कि त्रिज्या। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम जो है कि हटा देते हैं, बीच बीच इसको क्या कह दिया, काट दिए, बीच बीच इसको जो है कि काट दिए। तो यहाँ पे पहले से क्या था, पहले से तो यहाँ पे सेंटर था ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला जो राइट भाग देखेंगे, तो राइट भाग को हम जो देख रहे हैं, इसका जो है कि बाहर से जो है कि पेंट किया हुआ नहीं, इसका अंदर से जो है पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम जो है कि ऐसा अगर दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे उत्तल जो है कि दर्पण। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया होगा, इसमें जो है कि बाहर से जो है कि पेंट किया हुआ है, लेकिन अंदर से क्या हुआ, धंसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ना क्या बोलेंगे, अवतल जो दर्पण। तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन होता है जिसका बाहरी सतह क्या होता है, रजतित होता है, मतलब पेंट किया हुआ रहता है, तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जो अंदर से क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है, और बाहर सतह क्या होता है, परावर्तक होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, उत्तल जो है कि दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसको जो है कि अलग बना लेते हैं। पहले जो है कि अवतल दर्पण बनाते हैं, उसको जो है कि उत्तल दर्पण जो है कि बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो अवतल जो है कि दर्पण में क्या होगा, बाहरी सतह जो है कि पेंट रहेगा, इसका बाहरी सतह जो है कि पेंट है। ठीक है, और ये जो है कि जा रहा था, इसको क्या बोले थे, इसको जो है कि वक्रता जो है कि त्रिज्या बोले थे। तो ये हो गया आपका जो है कि आर, तो वक्रता जो है त्रिज्या। यहाँ पर मान लेते पॉइंट जो है कि सी है, यहाँ पर मान लेते पॉइंट तो कोई है, ए है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो है सी से लेकर जो है कि मान लेते हैं ए तक, सी से लेकर जो है कि यहाँ पर मान लेंगे पी, सी से लेकर तो पी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर, मतलब वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ मतलब फोकस होता है कि दूरी ना, सी और जो है पी के बीच में एक पॉइंट होता है, जो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ के और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस जो सेम होता है, इसको बोलते हैं एफ, मतलब फोकस होता है कि दूरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ का जो है एक नाम होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है ध्रुव जो है कि हम लोग कहते हैं कि ध्रुव बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में आएंगे, तो उत्तल दर्पण में जो क्या होगा, इसका अंदर का जो सतह हो, बाहर का सतह, अंदर का सतह क्या होगा, पेंट रहेगा। इसका अंदर का सतह क्या कर दिया, अंदर का सतह जो था कि पेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका जो है कि ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ध्रुव हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी होगा, यहाँ पर इसका क्या वक्रता जो है कि
वक्रता जो होता है कि केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, और सी से लेकर पी तक वक्रता क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ गए। अब हमको जानना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, उसके बाद सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो 6 कंडीशन में बनता है। क्या कंडीशन, 6 होता है कि कंडीशन में। तो एक एक करके देखते हैं कि जो 6 कंडीशन में होता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कि कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अति वस्तु को जो रखेंगे इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो जब अवतल दर्पण में क्या अपन है, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का क्या चाहिए, निर्माण। प्रतिबिंब का क्या चाहिए, प्रतिबिंब का जो होता है कि निर्माण जानेंगे ना। तो फर्स्ट केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनंत पर हो, मतलब इनफाइनाइट पर जो होता है कि ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तब इसका जो होता है देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो होता है कि प्रतिबिंब जो होता है कि कहाँ बनेगा। तो फिर से क्या बनता है, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये आपका होगा अवतल दर्पण, जिसका जो होता है बाहरी सतह क्या होता है, पेंट हुआ रहता है, तो उसको अवतल जो होता है दर्पण कहते हैं। तो उसको जाता है कि ये आपका हो गया क्या जी, फोकस जो होता है कि अति वक्रता त्रिज्या हो गया, या आपका क्या क्या हो गया, ध्रुव हो गया, या आपका क्या होगा, फोकस हो गया। उसके बाद ये आपका वक्रता जो होता है कि केंद्र हो गया। ठीक है, और इधर जो वक्रता केंद्र से इधर का जो भाग होता है उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से मान लो कि लाइट आ रहा है, मतलब सूर्य से जो होता है कि लाइट जो होता है कि आ रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जब प्रकाश किरण जो होता है मुख्य अक्ष के जो समांतर क्या है, वो आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो यहाँ से परावर्तक सतह से क्या हो, टकराए। तो जब प्रकाश के जब मुख्य अक्ष के जब समांतर आता है तो टकराने के बाद फोकस से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो फोकस क्या है, यहीं पर, ये फोकस से आकर क्या होगा, गुजर जाएगा ना। तो जहाँ पर जब तक जो होता है कि दो लाइट आपस में नहीं टकराएगा, जब तक जो होता है कि इमेज होता है कि नहीं बनेगा। किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे कि दोनों जो होता है कि लाइट को जो होता है, दोनों को हम क्या करें, वो टकराएंगे, जहाँ पर वो टक्कर करेगा दोनों, तो वहीं पर क्या बनेगा, तो इमेज जो होता है कि बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों दो प्रकाश की किरण जो लिए इन्फाइनाइट से आ रहा था, मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रहा था, आने के बाद दोनों जो था यहाँ से रिफ्लेक्ट, मतलब जो था परावर्तित हुआ, टकराने के बाद जो था कि कहाँ पर मिला, तो फोकस होता है कि दूरी पर जो है कि मिला ना। तो यहाँ पर जैसे टकरा गया था, इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इसका इमेज जो है फोकस होता है कि दूरी पर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। अब देखेंगे इसका जो है कि स्थान ना, जब वस्तु अनंत पर रखे तो इसका जो प्रतिबिंब का स्थान देखेंगे। उसके बाद जाता है कि इसका आकार देखेंगे कि कैसा जाता है प्रतिबिंब जो है बन रहा है। उसके बाद इसका जो है प्रकृति जो होता है कि देखेंगे। ठीक है, प्रकृति। तो स्थान देख रहे हैं कि जो जब वस्तु जब इनफाइनाइट था तो उसका इमेज कहाँ पर बन रहा था, तो फोकस मतलब एफ पर बन रहा था ना, मतलब फोकस पर बन रहा था। कैसे, कहाँ पर बना था, फोकस पर जो था इमेज बन रहा था। आकार क्या है, तो बिंदु का आकार का, मान लो बहुत बड़ा जो होता है कि सन है, सन से लाइट आ रहा है और यहाँ पे इमेज कितना बड़ा, बहुत ही ज़्यादा छोटा ना, तो इसको बोलते हैं जो आकार कैसा था, तो बिंदु के आकार का। बिंदु के क्या चाहिए, बिंदु के जो है कि आकार का जो है कि क्या बना, आपका इमेज बना। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति इसका इमेज होता है वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक वास्तविक एवं कैसा बनना है, वास्तविक एवं जो होता है कि उल्टा बनना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था, तो जब वस्तु कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर होगा तब। तो अब देखेंगे कि वस्तु जब जब जो होता है कि वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में होगा तब जो होता है कि इमेज जो होता है कि कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या, जब वस्तु जो होता है कि अनंत एवं क्या हो, अनंत एवं जो होता है वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र, वक्रता जो होता है कि केंद्र के, वक्रता केंद्र के कहाँ पे, वक्रता केंद्र के जो होता है कि बीच में हो। ठीक है, तो फिर से क्या बनता है, जो होता है कि अवतल दर्पण जो होता है कि बनाते हैं। ये आपका हो गया अवतल जो होता है कि दर्पण, इसका बाहरी सतह को क्या करते हैं, पेंट जो होता है कि कर देते हैं। ये आपका हो गया क्या, मुख्य अक्ष हो गया ना, ये आपका जो होता है कि ध्रुव हो गया, यहाँ पर जो होता है कि फोकस जो तो हो गया, यहाँ पर जो होता है आपको वक्रता जो होता है कि केंद्र होता है। ठीक है, जैसे और इधर का भाग तो आपका जो होता है कि इनफाइनाइट हो गया। तो क्या करते हैं, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में एक जो होता है कि ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो हो गया, अब इस ऑब्जेक्ट से जो है कि लाइट आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या करता है, लाइट जाता है कि आ रहा है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब लाइट आता है तो किससे गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। तो यहाँ पर जो है मान लो फोकस से जो है प्रकाश किरण जो है कि गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा कंडीशन एक और लाइट को हमको जो है कि गुजरना होगा। अब दूसरा लाइट किससे गुजारेंगे, तो फोकस से गुजारेंगे। जब लाइट जाता है कि जब फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है तो किससे जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। जैसे पहला में जो था वो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से गुजरता है, और जब प्रकाश किरण फोकस से जब जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो तो मुख्य अक्ष के समांतर जो होता है कि निकल जाएगा ना। तो ये फोकस से जब गया
तो जो है मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, निकल गया। तो फिर दोनों प्रकाश के जो है लाइट कहाँ पर जो है कि टकरा है, तो यहाँ पर जो है कि कट के, इसका मतलब इमेज जो है वो यहीं पर जो है कि बनेगा, इमेज जो है कि यहीं पर बनेगा। तो इमेज जो है कि यहाँ पर जो है कि बन गया ए और बी, ठीक है, ए और जो है कि बी हो गया, ए और जो है कि बी, इमेज जो है कि बन गया ना। तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, तो वक्रता केंद्र और फोकस के जो है कि बीच में जो है कि इमेज बनेगा ना। तो इसका जो है पहले देखेंगे क्या चीज़, स्थान देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसका जो है कि आकार देखेंगे कि आखिर जो इमेज का आकार कैसा है। उसके बाद देखेंगे जो है इसका जो है कि प्रकृति, इसका नेचर जो है कि कैसा है। तो इसका जो है कि स्थान कहाँ पर बना है, इमेज जो है कि सी और एफ के बीच में, तो वक्रता केंद्र और फोकस के जो है कि बीच में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका स्थान जो है कि वक्रता केंद्र, वक्रता जो है कि वक्रता केंद्र व कहाँ पे, फोकस के बीच में ना, फोकस के बीच, फोकस के बीच में जो है इमेज बना है, ठीक है। उसके बाद आकार, आकार क्या है, वस्तु जो है पर इतना का होता, अब इतना था, इतना को जो इमेज बना, मतलब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से छोटा ही है ना। तो वस्तु से छोटा इमेज कैसा, मतलब वस्तु से क्या बना, वस्तु से जो है कि छोटा बना, ठीक है। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति इसका वास्तविक एवं क्या है, उल्टा ही, उल्टा इमेज बना। तो वास्तविक, वास्तविक एवं क्या, वास्तविक एवं जो है कि उल्टा। तो ये दूसरा जो था कि कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या था, जब वस्तु कहाँ पर है, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तीसरा कंडीशन में क्या, जब वस्तु कहाँ पर ही होगा, जो तक वक्रता केंद्र में सी पर होगा, तब इमेज देखते हैं कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में तो तीसरा कंडीशन में क्या है, तीसरा कंडीशन में है कि जब वस्तु जो है कि सी पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तभी इमेज देखते हैं कि कहाँ पे बनता है। इसका बाहरी सतह को हम क्या करते हैं, पेंट कर दिए। ये आपका जाता है कि मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर जाता है कि ध्रुव हो गया, यहाँ पर जाता है आपका जाता है कि फोकस दूरी हो गई, यहाँ पर जाता है कि वक्रता जाता है कि केंद्र हो गया, ठीक है। तो वस्तु को हमको कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को हमको जाता है कि सी पर, मतलब जो है वक्रता जो है कि केंद्र पर रखना है। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को जो है रख दिए। अब क्या इससे जो लाइट जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा तो प्रकाश किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो फोकस से प्रकाश के जाता है कि निकल गया, ठीक है। फिर से क्या करते हैं कि प्रकाश के फोकस से गुजरते हैं, फोकस से गुजर, जब फोकस से जाएगा तो जो है कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। हाँ, तो यहाँ कट गया, यहाँ पे कट गया, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज होता है कि यहाँ पर जो है कि बन जाएगा ना। इसका मतलब जो है कि जब वस्तु जो है कि सी पर था, मतलब वक्रता केंद्र पर था, तो इमेज भी कहाँ बना है, वक्रता जो है कि केंद्र पर। उसके बाद इसका जो है कि आकार भी देख रहे हैं, तो आकार जो है कि वो सेम ही बन रहा है। उसके बाद इसका प्राकृतिक भी क्या होगा, तो वास्तविक में जो है कि उल्टा ही होगा ना। तो इसका पहले जाता है कि स्थान, उसके बाद जाता है कि आकार, उसके बाद जाता है इसका जाता है कि प्रकृति, क्या होगा, प्रकृति। तो स्थान कहाँ पर था, सी पर, मतलब वक्रता, वक्रता केंद्र पर ही। उसके बाद आकार, आकार वस्तु के क्या चीज़ बराबर, वस्तु के जो होता है कि वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। उसके बाद प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक में जो होता है उल्टा है, वास्तविक एवं कैसा बन रहा है, उल्टा जो है कि इमेज होता है कि बढ़ना है, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन होगा। चौथा कंडीशन क्या किया, क्या होगा कि वस्तु को जब कहाँ खसका देंगे, अब यहाँ पर मतलब इधर से होता है कि मतलब वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे ले जाएंगे, तो वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे ले जाएंगे तो कहाँ पर होगा, तो सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में वो ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, चौथा कंडीशन में आ जाएगा ना। तो जब वस्तु सी, जब वस्तु कहाँ पर, जब सी तथा एफ के बीच हो, सी तथा कहाँ पे, एफ के जो है कि बीच में हो, तब देखते हैं कि इमेज जो है कि कहाँ बनता है ना। चौथा कंडीशन हो गया। आपका जो है कि ध्रुव हो गया, आपका फोकस हो गई, आपका वक्रता जो है कि केंद्र हो गया, ठीक है। तो वस्तु को सी और एफ के जो है बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से जो है कि गुजरेगा, ठीक है। तो फोकस से जो है प्रकाश के अंदर गुजर रहा है। फिर जब प्रकाश के अंदर फोकस से जब जाएगा तो किससे गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो है यह गुजर जाएगा ना। तो यह जो यहाँ पर लाइट, तो ये दोनों जो है कहाँ पे, यहाँ पे कट रहा है, इमेज जो है कि यहाँ पे ही जो है कि बनेगा ना। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जो है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर ये क्या थी, अब इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो सी और इधर को हम क्या बोलते, इनफाइनाइट, सी के इधर को वाला भाग को हम क्या बोलते, इनफाइनाइट। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के जो है कि बीच में,
सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और जो अनंत के जो होता है कि बीच में जो होता है इमेज जो होता है बन रहा है। उसके बाद उसको जो होता है इसका जो होता है कि आकार क्या वस्तु से बड़ा बना है भाई, ये इतना ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज जो होता है कि बहुत बड़ा बना है। उसके बाद जो होता है कि इसका प्रकृति भी क्या, तो प्रकृति भी वास्तविक में क्या होगा, तो उल्टा ही होगा ना। तो स्थान जो है स्थान, उसके बाद होता है कि आकार, प्रकृति तो वही होगा। तो स्थान जो होता है कि अनंत एवं सी के बीच, अनंत व सी के बीच हो रहा है। इसका आकार जो होता है वस्तु से क्या जो होता है, वस्तु से जो होता है कि बड़ा। तो चौथा कंडीशन था ना। उसका पांचवा कंडीशन में क्या होगा, जब वस्तु का यहाँ पर जो सी और एफ के बीच में था, अब वस्तु के थोड़ा और घसकाएंगे तो कहाँ पर रखेंगे, एफ पर रखेंगे ना। तो जो पांचवा कंडीशन में यह होगा, जब वस्तु कहाँ पे होगा, एफ पर होगा, तब देखेंगे कि इमेज होता है कि कहाँ पे बनता है। ठीक है, ये आपका ये पंचमा कंडीशन है। फिफ्थ नंबर जो होता है कि कंडीशन, जब वस्तु जो होता है कि एफ पर हो। ठीक है, तो देखते हैं इमेज जो होता है कि कहाँ पे बनता है। तो वस्तु को हम रख दिए कहाँ पे, तो एफ पर रख दिए। तो जब मुख अक्ष के जब समांतर जब प्रकाश जाएगा तो फोकस होकर जगह क्या हो जाएगा, गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद जाता है कि जब प्रकाश होता है ध्रुव की ओर जाता है, तो टकराने के बाद जाता है सीधा जो होता है कि इधर नहीं जाएगा, इसी के समांतर जाता है कि निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ये प्रकाश जो होता है कि दोनों लाइट जो होता है कि कहीं पर जो होता है कट रहा है तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो होता है इसका जो होता है इमेज जो होता है वो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट जो होता है कि ना, मतलब अनंत पर जो होता है बनेगा। उसके बाद आकार भी क्या होगा, तो वस्तु से क्या, तो बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। उसका इसका जो होता है प्रकृति भी क्या है, वास्तविक में जो होता है कि उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है कि पंचमा जो होता है कि कंडीशन। तो ये जो था जो होता है अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब का जो होता है कि निर्माण। ठीक है,